Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम आत्मदर्शन में हम जानते हैं प्रभु की लीलाओं को, श्री कृष्ण के बारे में हम बात करते हैं, उस प्रभु से जुड़े हुए तथ्यों को हम जानते हैं, उनकी जुड़ी हुई किताबों के बारे में हम बात करते हैं। और आजकल हम जिस पुस्तक के विषय में बात कर रहे हैं वो है श्री गौरांग सुधा। यह पुस्तक श्री गौरांग सुधा श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी है, जिसे चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का मिश्रण बताया गया है। और ये वृंदावन के एक साधु महात्मा ने, एक सज्जन पुरुष ने लिखी है और बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें किया गया है श्री कृष्ण का, जो उन्होंने नवद्वीप में जन्म लिया, अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने पूरे जगत को जन कल्याण की ओर अग्रसर किया, कृष्ण नाम की ओर अग्रसर किया और सभी को भक्ति प्रेम रस में डुबोया। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी के शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम जान रहे हैं आपसे श्री गौरांग सुधा पुस्तक के विषय में, और बहुत ही सुंदर वर्णन श्री कृष्ण की लीलाओं का किया गया है कि किस तरह से वो भक्तों के प्रेम में इतना खो जाते हैं कि भक्ति रस में डूबकर वो उनको दर्शन भी देते हैं और उनकी सारी इच्छाएं भी पूरी करते हैं, उनका सब कहना मानते हैं। और हमने आपसे अपने पिछले एपिसोड में जाना कि किस तरह से वो अपने भक्तों को जैसा जैसा वो चाहते हैं वैसा वैसा करते जाते हैं, और अद्वैताचार्य जी की प्रार्थना पर वो आए और उन्होंने सभी को प्रेम रस में, कृष्ण प्रेम रस में डुबो दिया। आगे जानते हैं रागलेखा दासी जी, अब कौन सी लीला उनकी प्रकाशित हो रही है। जी, नित्यानंद प्रभु शिवास जी के घर में रहते थे और शिवास जी को बाप बाप कह के पुकारते थे। अच्छा। और उनकी जो पत्नी मालिनी देवी थी वो नित्यानंद प्रभु को स्तनपान कराती थी। अच्छा। तो यद्यपि नित्यानंद प्रभु 21 साल के थे, किंतु वो अपने कुछ सोचते थे, इसी भाव में आविष्ट थे कि मैं 5 साल का छोटा बालक हूँ। अच्छा। और वो सखा है मतलब बलराम भाव में, और कृष्ण और बलराम छोटे छोटे बच्चे हैं और वो खेलते रहते हैं उनके साथ। तो इसी भाव में वो चंचलताएं करते थे, छोटे बच्चों जैसे हाव भाव प्रकाशित करते थे। तो क्योंकि वो प्रेम में मत है, इसलिए उस प्रेम में मत होकर वो इस सब तरह के ये सब आश्चर्यजनक से लक्षण दिखाते थे। जी। तो मालिनी देवी के स्तन का दूध तो सूख गया था, किंतु नित्यानंद प्रभु के स्पर्श के प्रभाव से स्तनों से झरझर दूध बहता था। अब मालिनी देवी आश्चर्यचकित हो जाती, किंतु प्रभु के मना करने पे भी वे सब किसी के सामने प्रकट ना करती थी। नित्यानंद प्रभु बाल भाव में आविष्ट होकर अनेक प्रकार की चंचलताएं करते और प्रभु कहते उनसे, श्रीपाद नित्यानंद, आप कभी किसी से झगड़ा कर लेते हैं, कभी किसी से तरह तरह की शरारतें करते हैं, आप ऐसा मत किया करिए, ये सब आप सब समय शांत रहा करें। तो नित्यानंद प्रभु कहते कि मैं कभी शरारतें नहीं करता, शरारतें तो आप करते हैं और सबको अपने जैसा समझते हैं आप। तो प्रभु हंसते हुए कहते, श्रीपाद मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। नित्यानंद प्रभु कहते, अच्छा आप ही बताइए मैंने क्या दोष किया। तो प्रभु कहते, शिवास जी के घर में आप भोजन करते समय सारे घर में झूठा दाल चावल फैला देते हैं, जिससे सारा घर झूठा हो जाता है। और फिर पूछते हैं मेरा क्या दोष है। वो आधा खाते थे दाल चावल और सारे घर में इधर उधर सब दाल चावल झूठा फैला देते थे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं घर में कुछ कुछ फैला देते हैं, ऐसे वो भी करते थे। नित्यानंद प्रभु कहने लगे, ऐसा तो पागल करते हैं, क्या मैं पागल हूँ जो ऐसा कार्य करूँगा। ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों पर बोझ बन गया हूँ, अब आप सभी लोग मुझे भोजन नहीं देना चाहते हैं, तभी ऐसा बहाना बना रहे हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। अच्छी बात है, आप लोग आनंद से खाइए, मुझे मत दीजिए, परंतु व्यर्थ में मेरी बदनामी तो ना कीजिए। जी। तो प्रभु कहते कि मैं आपकी बदनामी सहन नहीं कर सकता, इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप भावाविष्ट होकर ऐसी शरारतें ना करें और आप लोगों को आपकी निंदा करनी पड़े, और आपकी निंदा ही मेरी निंदा है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, आपने मुझे ठीक पहचाना, मैं बहुत ही चंचल हूँ, अतः जब कभी भी मुझे शरारतें करते हुए देखें तो आप मुझे अवश्य ही समझाएंगे। अच्छा। तो ऐसा कहकर प्रभु की ओर देखते हुए खिलखिलाकर हंसने लगते, हंसते हंसते हुए बाल भावाविष्ट हो जाते और नृत्य करने लगते। नृत्य करते करते वो अपनी धोती को खोल के अपने सिर पे बांध लेते
और जी। वस्त्रहीन होके जोर जोर से उछल उछल कर नृत्य करने लगते। यहाँ पर जो नित्यानंद जी हैं यानी कि बलराम जी हैं, वो श्री कृष्ण से छोटे हैं इस युग में भी? नहीं, वो भी अभी बड़े ही हैं, क्योंकि अच्छा। वो पहले उनका जन्म हुआ है, वो 21 साल के होके महाप्रभु को मिले हैं। वो अच्छा। बड़े ही हैं। अच्छा, तो लगभग नित्यानंद बराबर प्रभु, एज के हाँ। हैं दोनों। तो नित्यानंद प्रभु अभी, लेकिन उनका जो भाव है वो बाल भाव है। 5 वर्ष के बालक के जैसे। जी तो जी इसीलिए अपने वस्त्र खोल के अपने सिर पे बांध लिए और उछल उछल के नृत्य कर रहे हैं। जी। तो उनको ऐसा देख के श्री प्रभु बोले, श्रीपाद आप क्या कर रहे हैं, ये गृहस्थ का घर है, गृहस्थ के घर में ये सब उचित नहीं है। और आप कह रहे थे कि मैं पागल हूँ, अभी तो आप उस बात को भूल गए हैं। नित्यानंद प्रभु तो उनके शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं है, वह गोप बालक के भाव में आविष्ट हो गए। उनके इन भावों को देख कर प्रभु को भी ब्रजलीला का स्मरण हुआ। अच्छा। उनका हृदय भी आनंद से नाचने लगा। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को पकड़कर अपने हाथ से उन्हें वस्त्र पहनाए। और कभी भी नित्यानंद बाल्य भाव में आविष्ट हो जाते, उस समय छोटे छोटे बच्चों की बात ही हट करने लगते। अपने हाथ से कुछ भी नहीं खाते थे। मालिनी देवी की गोदी में बैठ जाते और मालिनी देवी धीरे धीरे उन्हें पुचकारते हुए, सिर पर हाथ फेरते हुए अपने हाथों से उन्हें खिलाती थी। जी जी। तो ये ऐसे नित्यानंद प्रभु की अनेकों लीलाएं हैं। सची माता ने एक बार उनको संदेश दिया कटोरी में डाल के। तो उन्होंने संदेश ले जाके बाहर फेंक दिए चार दिशा में। ऐसा क्यों? तो फिर शरारत अच्छा। बच्चे हैं वो चंचलता कर रहे हैं। तो मैया ने कहा, निताई ने पहले आगे कहा था, मुझे बहुत भूख लगी है। बोले तुमको भूख लगी है, मैंने तो सारा दे दिया संदेश, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। बोले माँ अंदर जाके देखा 4 संदेश रखे हुए कटोरी में। अच्छा। तो इसलिए ऐसे तरह तरह की लीलाएं करते। माँ भी उनको बहुत प्रेम करती थी, निमाई जैसे। और शिवाजी जी की पत्नी मालिनी देवी भी बहुत पुत्रवत स्नेह करती थी। और वो तरह तरह की, अभी वो प्रेम प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, अभी प्रेम उनके अंदर है। धीरे धीरे वो बाहर प्रकाशित करेंगे और सब लोगों को प्रेम का वितरण करेंगे। जी। पूरे नवद्वीप वासियों को प्रेम का प्रदान करेंगे। जी। एक दिन सब वैष्णव मंडली के मध्य में गौर सुंदर नृत्य करते करते, हे पुंडरीक विद्यानिधि, हे परम बंधु, आप मेरे पास क्यों नहीं आए और मुझे आपका कब दर्शन होगा, ऐसा कहकर बिलक बिलक कर रोते रोते जमीन पर लोटपोट खाने लगे। कौन? निमाई पंडित। वो नृत्य कर रहे थे। को कह रहे हैं? नहीं, वो नाम लेके, हे पुंडरीक विद्यानिधि, कोई किसी वैष्णव का नाम ले रहे हैं। अच्छा। तो वो प्रभु ऐसा नाम लेके पुंडरीक विद्यानिधि का लोटपोट खाने लगे। तब प्रभु के मुख से पुंडरीक विद्यानिधि को नाम को सुन के सब भक्त लोग उलझन में फंस गए। और वो सोच रहे हैं, कोई नहीं समझ पा रहा कि प्रभु किसे पुकार रहे हैं, क्योंकि पुंडरीक तो कृष्ण का नाम है। पुंडरीक माने कमल के जैसे नयन। तो वो बोले कि पुंडरीक शब्द के साथ विद्यानिधि शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। सभी लोग सोचने लगे, ये हो ना हो पुंडरीक विद्यानिधि नाम से किसी भक्त को पुकार रहे हैं। अच्छा। फिर कुछ देर बाद प्रभु शांत हो गए और सभी ने पूछा, प्रभु आप किस भक्त के लिए क्रंदन कर रहे थे? कौन है ऐसा महाभाग्यवान जिसके लिए आप रो रहे थे? आप उनका जन्म स्थान कहाँ है? आप कृपा करके हमें बताइए, जिससे हमें भी उनका दर्शन कर हम भी जीवन को धन्य कर पाए। तो प्रभु बोले, आप लोगों का महासौभाग्य है जो आप सबकी इच्छा उनके विषय में जानने की हुई। उनका जीवन चरित्र अद्भुत है, जिसका श्रवण करते ही सारा संसार पवित्र हो जाता है। जी। और वो घोर विषयों की भांति रहते हैं। विषयी व्यक्ति जैसे होते हैं वैसे रहते हैं। ऊपर से दिखाते हैं मैं बहुत विषयी हूँ, परंतु भीतर से परम भक्त हैं। तो बाहर से उनको देख के कोई नहीं कह सकता कि वे परम वैष्णव है। तो वो चाटी ग्राम में रहते हैं और ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ है। जी। बाल्यावस्था से वो सदा सर्वदा कृष्ण भक्ति सागर में डूबे रहते थे। उनकी निष्ठा के बारे में क्या कहा जाए। कभी इनके भय से गंगा स्नान नहीं करते थे कि गंगा देवी को चरण स्पर्श हो जाएगा। जी। और गंगा का दर्शन और आचमन करने के लिए भी जाते हैं तो रात के समय, दिन में नहीं, क्योंकि दिन के समय लोग गंगा जी में कुल्ला करते हैं। जी। धोते हैं, सिर मुंडाते हैं, पैर धोते हैं और कपड़ा धोते हैं। तो गंगा जी में इन अत्याचारों को देखकर उन्हें बहुत कष्ट होता था, तो रात को जाते थे। जी। और उनका घर चाटी ग्राम में है, अर्थात नवद्वीप में है। इसलिए अति शीघ्र ही वे आने वाले हैं यहाँ पर और आप सभी उनका दर्शन कर पाएंगे। परंतु उन्हें देखकर आप में से कोई नहीं पहचान पाएगा कि वे परम भागवत पुंडरीक विद्यानिधि हैं। उन्हें आप सभी एक परम भोगी व्यक्ति के रूप में देखेंगे, परंतु मैं उन्हें देखे बिना छटपटा रहा हूँ। वास्तव में पुंडरीक विद्यानिधि विश्वानु बाबा है।
जो कि राधा जी के पिताजी थे। अच्छा। तो पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में महाप्रभु की लीला में आए। तो महाप्रभु अपने पिताजी को देखने के लिए छटपटा रहे हैं। तो वो बोले हाँ पुंडरीक, हाँ पुंडरीक, और ऐसे कह के प्रभु रोने लगे। उधर प्रभु के आकर्षण से चाटीग्राम में पुंडरीक विद्यानिधि की इच्छा नवद्वीप में आने की हुई। चाटीग्राम में रहते थे वो जी। नवद्वीप के पास ही है। तो वो अपने सेवकों को और अथाह संपत्ति, ब्राह्मण, शिष्यों को लेकर नवद्वीप में आकर गुप्त रूप से निवास करने लगे और सभी लोगों की नज़र में एक वे परम विषयी भोगी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। अंतर्यामी प्रभु ने जब जाना पुंडरीक विद्यानिधि आ गए हैं तो उन्हें अपार आनंद हुआ। इस बात को वैष्णव मंडली में मुकुंद के अतिरिक्त कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि वे भी चाटीग्राम के रहने वाले थे, अतः वे विद्यानिधि की महिमा को भली भांति जानते थे जी। तो वहाँ पे मुकुंद जो थे वो जानते थे कि पुंडरीक विद्यानिधि का क्या परिचय है वास्तव में। अच्छा। तो गदाधर पंडित मुकुंद के अत्यंत प्रिय पात्र थे। एक दिन वे गदाधर से बोले, मुकुंद भी कोई वैष्णव थे? मुकुंद एक वैष्णव थे जो बहुत अच्छा गान करते थे। अच्छा। तो वो चाटीग्राम के थे, इसलिए वो पुंडरीक विद्यानिधि को जानते थे जी। कि वो बड़े महान हैं। किंतु और लोग सोचते थे ये इतने नौकर चाकर वैभव के साथ आएंगे तो परम विषयी हैं, भोगी हैं, पर लेकिन मुकुंद जानते थे कि ऐसा नहीं है। तो गदाधर जी से एक दिन मुकुंद ने कहा कि मैं तुम्हें एक परम वैष्णव के दर्शन कराना चाहता हूँ, यदि तुम्हारी इच्छा है तो चलो। ये सुनकर गदाधर जी को बहुत आनंद हुआ और वे तुरंत मुकुंद के साथ चल पड़े। जब वे दोनों पुंडरीक विद्यानिधि के घर में पहुंचे तो उस समय वे घर में बैठे हुए थे। उनका दर्शन कर गदाधर जी ने उन्हें प्रणाम किया। तो गदाधर जी कौन है? राधा रानी। तो वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मतलब अभी पहचाने नहीं है। तो गदाधर जी को एक आसन प्रदान करके उन्हें बिठाया गया। उसके बाद उन्होंने मुकुंद से पूछा इनका क्या नाम है, ये कहाँ रहते हैं, क्योंकि लौकिक लीला चल रही है तो ऐसा नहीं दिखा रहे कि वो जानते हैं जी। तो उनके शरीर से कृष्ण भक्ति का तेज निकल रहा है और जैसे इनका सुंदर शरीर है वैसे ही इनका अनुपम स्वभाव भी है जी। मुकुंद ने कहा इनका नाम गदाधर है और जागतिक संबंध ये माधव मिश्र के पुत्र हैं और समस्त वैष्णवों के प्रिय पात्र हैं। ये बाल्यावस्था से ही संसार से परम विरक्त हैं और सब समय भक्ति भाव में डूबे रहते हैं। आज जब आपका नाम सुना तो दर्शन के लिए आपके लिए चले आए। ये सुनकर पुंडरीक विद्यानिधि जी को बहुत प्रसन्नता हुई और वो बड़े प्रेम से उनसे बातचीत करने लगे। उस समय वे अति सुंदर दिव्य पलंग पर विराजमान थे, मानो कोई राजकुमार हो। पलंग पर जो शैया थी उस पर एक बड़ी सुंदर सफ़ेद रंग की रेशमी चादर बिछी हुई थी। उनके पीठ के पीछे एक रेशमी वस्त्र का तकिया था और अगल बगल में एक एक तकिया सुशोभित हो रहा था और उनके पलंग के पास एक चांदी की थाली में पान की बीड़ियां तैयार रखी हुई थी। अच्छा। तो ये सब विलास है ना, तो वैष्णव लोग तो इतना विलासिता नहीं करते हैं। तो और उनकी चांदी की एक पीक दान रखी हुई थी और दोनों ओर से दो सेवक मोर पंख से उनकी हवा कर रहे थे। उन्होंने शरीर पर एक सुगंधित द्रव्य लगा रखा था, इत्र। जी। सारा घर उसकी सुगंध से महक रहा था। सुंदर घुंघराले केश थे जिसे वो आंवले के तेल से भीगे हुए थे और वो धीरे धीरे पान चबा रहे थे। उनके होठों से पान के रस से लाल लाल हो रहे थे। तो उनके स्वरूप को कोई अनजान व्यक्ति देखता तो अवश्य ही कोई राजपुत्र समझ बैठता कि कोई राजा के बेटे हैं, राजकुमार। तो उनके स्वरूप का दर्शन कर गदाधर जी के मन में कुछ संशय उत्पन्न हो गया। बचपन से संसार की सुखदायी वस्तुओं से विरक्त गदाधर मनी मन विचार करने लगे ये कैसे वैष्णव हैं, देखने में तो ये घोर विषयी जान पड़ते हैं। जैसे दिव्य दिव्य भोग, दिव्य शैया, दिव्य वस्त्र, दिव्य गंध इनके पास है, वैसा तो साधारण विषयी व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं है। मुकुंद से तो मैंने सुना था ये परम भागवत है, परंतु ऐसा तो मुझे एक भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहा। जी जी। तो अब वो एक्चुअल में पहचाने नहीं पा रहे हैं कि वो कौन है और अभी ये लीला आगे प्रकाशित होगी, जानेंगे रागलिका दासी जी से। लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी
जो शरण मिली जो, दर्शन दी जो शरण मिली जो, हम बलिहारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। आँख मिचोली हमें न भाए, जग माया के जाल बिछाए, रास रचा कर बंसी बजा कर, रास रचा कर बंसी बजा कर, धेनु चरा कर प्रीत जगा कर, नटवर नागर निष्ठुर छलिया, नटवर नागर निष्ठुर छलिया, लीला न्यारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दी जो शरण मिली जो, दर्शन दी जो शरण मिली जो, हम बलिहारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। श्री गौरांग सुधा पुस्तक के विषय में चर्चा चल रही है और जान रहे हैं रागलिखा दासी जी से कि किस तरह से निमाय ने अपने भक्तों का उद्धार किया और अनेक रूपों में, जैसे कि रागलिखा दासी जी हमें बता रही हैं कि ये सब वही द्वापर युग के ही पात्र हैं जिन्होंने यहाँ पर श्री कृष्ण के साथ नवद्वीप में जन्म लिया और भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न नामों से वो इस धरा पर आए। लेकिन धीरे धीरे जो भगवान हैं वह सब भक्तों को एक दूसरे से मिल रहे हैं, मिला रहे हैं, हमें बता भी रहे हैं कि कोई राधा रानी के रूप में है, कोई उनके पिताजी के रूप में है, कोई उनके भाई के रूप में है। ये सारी लीलाएं जो हैं कृष्ण जी की हैं, जो उन्होंने नवद्वीप में जन्म लेकर इस धरा पर की और अपने भक्तों को, सारे वैष्णवों का कल्याण किया, सभी को भक्ति प्रेम रस में डुबोया। जी रागलिखा दासी जी, अब किस तरह से उन्हें पता चला गदाधर जी को कि ये जो हैं वो हैं कृष्ण के, मतलब उन्हीं के पिता हैं, उस युग के पिता हैं और परम वैष्णव हैं। जी जी। तो अब जो अनुभवी जो मुकुंद थे वो गदाधर जी के मन की बात ताड़ गए। तो उनकी इच्छा हुई कि गदाधर जी के सामने विद्यानिधि जी के वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित किया जाए। जी। तो मुकुंद जी का कंठ बड़ा ही मधुर था और वे भागवत की कृष्ण से लीला संबंधित श्लोकों को बड़ा सुस्वर से गान करते थे। तो उन्होंने एक भागवत का श्लोक पाठ किया। जी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम चिंगासे आप्याद अपसादवी लेबे गतिम दात्री उचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। तो इसका अर्थ है कि अरे क्या आश्चर्य की बात है, बकासुर की जो बहन पूतना थी वो कृष्ण को मारने के लिए आई
और अपने स्तन में कालकूट विष लगा कर आई, परंतु भगवान ने उसको भी धात्री गति दे दी। धात्री मतलब धाय माँ, मतलब उसको माँ जैसी गति दे दी। जबकि वो मारने आई थी, कोई शत्रु हमको मारने आएगा तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, किंतु भगवान ने उसको भी अपनी माँ जैसी गति दे दी। तो इनसे अधिक और दयालु कौन हो सकता है? अर्थात कृष्ण का ही भजन करना है। तो ऐसा श्लोक को श्रवण करते ही उन्हें भगवान कृष्ण का स्मरण हो आया और पुंडरीक विद्यानिधि प्रछाड़ खाकर शैया से जमीन पर गिर पड़े। और बिलक बिलक कर रोने लगे। उनकी आंखों से गंगा यमुना की भांति अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और कांपने लगा। ये अष्ट सात्विक भाव आ गए उनके श्लोक सुनते ही। और जैसे उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार आए, वे हरि बोल कहकर गर्जन करने लगे और लात मारकर जितनी भी वस्तुएं थी सब उन्होंने चूर्ण विचूर्ण कर दिए और दोनों हाथों से सुंदर शैया को चीड़ फाड़ कर फेंक दिया। अच्छा जी। तो अब उसके बाद प्रेमावेश में वो सुंदर वस्त्रों को चीड़ फाड़ कर शरीर से अलग कर रहे थे। कहाँ तक उनकी जो सुंदर सुगंध, उनके सुंदर केश जिसमें आंवले का तेल चप कर रहा था, और वे राजवेश एक क्षण में ही सब समाप्त हो गया। और पुंडरीक विद्यानिधि जी कुछ क्षण पहले पान चबाकर मदमत व्यक्ति की भांति विराज रहे थे। अब वे फूट फूट कर रोते हुए, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आप कहाँ चले गए? मुझे कब दर्शन देंगे? आपके दर्शन के बिना मेरा हृदय फटा जा रहा है और ऐसे मैं प्राण धारण करने में असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा कहते कहते रोते रोते वे बेसुध होकर कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ते। तो ऐसा प्रतीत होता जैसे उनकी हड्डियां चूर्ण विचूर्ण हो जाएंगी। और उस समय उनके शरीर में इतना कंप होता जैसे 10 जन मिलके भी उन्हें स्थिर नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। इस प्रकार उनकी ऐसी अवस्था रही बहुत समय तक। फिर उसके बाद वे मूर्छित ही हो गए। ये सब दृश्य देख के गदाधर जी विस्मित हो गए और मनी मन अनुताप करने लगे, हाय हाय, ऐसे महाभागवत के चरणों में मेरा अपराध हो गया। क्योंकि उनके अंदर तो इतने कृष्ण प्रेम के लक्षण दिखाई दे रहे हैं जी। और वो सोचते थे ये विषयी हैं। तो ये कौन सा हो रहा है कि मैंने ऐसा सोच लिया जी, मैंने ये गलत ऐसी धारणा क्यों बनाई। जी जी। तो अब वो कहने में मनी मन अनुताप करने लगे और वो कहने लगे, मैं कौन सा ऐसा अशुभ क्षण था जब मैंने महात्मा के दर्शन के लिए आया। उन्होंने आनंद से विभोर के मुकुंद को गले से लगा लिया और आंसू से स्नान कराते हुए बोले, मुकुंद, तुमने वास्तव में आज एक बंधु का कार्य किया है। तुमने मुझे ऐसे वैष्णव के दर्शन कराए। ऐसा वैष्णव त्रिभुवन में मिलना मुश्किल है। जी जी। और मेरे हृदय की बात जानकर इनकी भक्ति को मेरे समक्ष आपने प्रकाशित कराया और इनके चरणों में मेरा अपराध हो गया है। जब तक वे नष्ट ना हो मेरा चित्त शुद्ध नहीं हो सकता जी। इसलिए अभी तक मैंने कोई गुरु नहीं बनाया है। अब भक्ति मार्ग में मुझे एक उपदेशक की आवश्यकता है जी। तो इन महापुरुष से यदि मुझे दीक्षा मिल जाए तो मैं इनका शिष्य बनकर अपराध सहज रूप में मेरा नष्ट हो जाएगा। इनके जैसे परम भागवत गुरु की प्राप्ति भी हो जाएगी जी। मुकुंद ने ऐसा सुना तो प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उन्होंने गदाधर जी को गले से लगा लिया और उनके विचारों की प्रशंसा की जी। इधर 6 घंटे तक पुंडरीक विद्यानिधि प्रेम की में मूर्छित ही रहे। अच्छा, 6 घंटे तक। 6 घंटे बाद जब उन्हें होश आया तो वे स्थिर होकर उठकर बैठ गए। उनका दर्शन कर गदाधर जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। जी जी। गदाधर जी की दशा देख के पुंडरीक विद्यानिधि बहुत प्रसन्न हो। उन्होंने गदाधर जी को अपनी गोदी में लेकर अपने हृदय से लगा लिया। गदाधर जी को कुछ संकोच हो रहा था। मुकुंद जी बोले, आपके बाह्य वेश का दर्शन करके इनके मन में आपके प्रति कुछ अवज्ञा का भाव आ गया था। मुकुंद जी ने उनको बताया गदाधर जी वो पुंडरीक विद्यानिधि जी को। परंतु जब आपका वास्तविक स्वरूप का दर्शन किया तो आप इन्हें पश्चाताप हो रहा है। इसका प्रायश्चित करने के लिए ये आपसे मंत्र दीक्षा लेने की ठानी है और बचपन से ये भक्तिमान है, संसार से विरक्त है, वैष्णव के प्रिय पात्र हैं। इसलिए आप इनके सब प्रकार से आपके शिष्य होने योग्य हैं और इन्हें भी आपके जैसा गुरु कहाँ मिल सकता है। इस प्रकार आप दोनों की गुरु शिष्य की जोड़ी उपयुक्त है और आप इन्हें मंत्र दीक्षा प्रदान करें। विद्यानिधि हंसते हुए कहने लगे, मुझे तो भाग्य ने एक महारत्न प्रदान कर दिया। मैं अवश्य ही इन्हें शिष्य रूप में ग्रहण करूंगा क्योंकि बहुत जन्मों के बाद ऐसा योग्य शिष्य प्राप्त होता है। अब जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी आएगी उसी दिन शुभ लग्न देखकर इन्हें मेरे पास लेकर आना।
अच्छा, तो मान गए जी। उनको अपना शिष्य बनाने जी। के लिए। क्योंकि जी। बहुत योग्य थे वो। जी। तो उसी दिन इनकी मनोवांछा पूर्ण होगी। अब गदाधर जी का मन आनंद से नृत्य करने लगा और वे सोचने लगे प्रसन्न मन से अकेले ही वापस लौट आए। रात्रि के समय विद्यानिधि जी गुप्त रूप से प्रभु गौर सुंदर के पास आए और प्रभु का दर्शन करते ही भाव में विभल होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रभु को दंडवत प्रणाम भी नहीं कर पाए। कुछ समय के बाद उनकी मूर्छा भंग हुई तो वे रोते हुए धिक्कार करते हुए कहने लगे, हे कृष्ण, हे मेरे प्राणनाथ, मुझे आप और कितना तड़पाएंगे? आपने सारे जगत का तो उद्धार कर दिया, मेरा उद्धार एक कब मैं ही करेंगे? ऐसा दुर्भागा रह गया जिसके ऊपर आपकी दृष्टि कृपा दृष्टि नहीं पड़ी। यही पुंडरीक विद्यानिधि है। वहाँ पर उपस्थित कोई भी भक्त अभी तक ये नहीं जान सका। बस उनके भावों में विभावित होकर वे लोग भी क्रंदन करने लगे। आज इतने दिन के बाद प्रिय सेवकों को सामने देखकर गौर सुंदर भी धैर्य न धारण कर सके। उन्होंने अपनी गोदी में लेके उन्हें छाती से चिपका लिया। बिलक बिलक कर रोते हुए कहने लगे, पुंडरीक, आज बहुत दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ। प्रभु के मुख से पुंडरीक नाम सुन के सब लोग भक्त लोग जान गए कि ये वही महाशय हैं जिन्हें प्रभु बाप बाप कहकर पुकारते थे और क्रंदन करते थे। प्रभु बाप बाप कहते, पुंडरीक विद्यानिधि बाप बाप, और फिर रोते थे। अच्छा। प्रभु की अवस्था तो निराली हो रही थी। वे पुंडरीक विद्यानिधि जी को अपनी छाती से चिपकाकर आंसुओं से उनका अभिषेक कर रहे थे। बहुत देर हो गई परंतु प्रभु उन्हें अपनी छाती से अलग नहीं करना चाह रहे। ऐसा लगता था प्रभु उनके शरीर में ही प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार एक प्रहर और भी बीत गया। प्रभु निश्चल रूप से उन्हें वक्ष से चिपकाए बैठे रहे। चारों ओर से भक्त लोग इस मधुर मिलन को देख के रोमांचित और पुलकित होकर रोते रोते कीर्तन करने लगे। ये बड़ा कठिन है, एक प्रहर तक 3.5 घंटे तक वो उनसे आलिंगन करके रो रहे हैं। तो ये जब तक ये प्रेम के भाव के बिना ऐसा संभव पर नहीं है साधारण मनुष्य के लिए। जी जी। फिर एक प्रहर बीत जाने के बाद प्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ और वे शांत होकर सभी से कहने लगे, आज कृष्ण ने मेरी मनोवांछा पूर्ण कर दी। इन्हीं का नाम पुंडरीक विद्यानिधि है। प्रेमा भक्ति का वितरण करने के लिए कृष्ण ने इन्हें इस जगत में भेजा है। इस प्रकार प्रभु उत्कंठित होकर आनंद से उनकी भक्त की महिमा का गान करने लगे। प्रभु बोले, आज का प्रातः काल मेरे लिए अति शुभ रहा जो ऐसे प्रेम निधि का दर्शन हो गया। अभी तक पुंडरीक जी प्रभु के प्रेम में होश हवास खोए हुए थे। ऐसे में प्रणाम इत्यादि शिष्टाचार की तो बात ही क्या। परंतु जब उनके बाह्य ज्ञान उदित हुआ तो सर्वप्रथम प्रभु को सामने देखकर उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद अद्वैताचार्य जी को प्रणाम किया। फिर सभी भक्तों को यथा योग्य सम्मान दिया। पुंडरीक विद्यानिधि जी को मध्य में पाकर सभी भक्तों का मन आनंद से हृदय नाच रहा था। उसी वक्त गदाधर पुंडरीक विद्यानिधि जी के मंत्र दीक्षा लेने के लिए प्रभु से आदेश मांगते हुए बोले, प्रभु, अनजाने में मैंने इन्हें विषय जानकर इनके चरणों में मेरा अपराध हो गया। अब मेरी इच्छा है कि मैं इनसे मंत्र लेकर इनका शिष्य हो जाऊं, जिससे मेरा अपराध विनष्ट हो जाए। ऐसा सुनकर प्रभु बहुत आनंदित हो गए। गदाधर के सिर पे प्रेम से हाथ फेरते हुए बोले, गदाधर, तुम्हारा विचार महान है, इसलिए अब देर ना कर, तुम अति शीघ्र ही इनसे मंत्र ग्रहण करो। तब गदाधर जी ने पुंडरीक जी के मंत्र ग्रहण किया और उनके प्रिय शिष्य बन गए। जी बिल्कुल। तो पुंडरीक विद्यानिधि जी को प्रभु के दर्शन भी हो गए, उनका मिलाप भी हो गया और गदाधर जी उनके शिष्य भी बन गए। जी गदाधर, जो जैसा कि रागलिका दासी जी ने बताया कि वो राधा रानी जी हैं जो द्वापर युग में थी और पुंडरीक जी हैं वो उनके पिता हैं। तो वो अब पिता और पुत्री यहाँ पर गुरु और शिष्य की जोड़ी बन गई है। प्रभु की लीलाएं अपरंपार है। वो जिस युग में जन्म लेते हैं वहाँ पर अपने गणों को, अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को अपने साथ लेके चलते हैं और सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं। प्रभु की लीलाएं हम तो आम इंसान समझ ही नहीं सकते। हम सिर्फ किताबों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से सुनते हैं और कल्पना मात्र से ही हमारा मन जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। तो प्रोग्राम आत्मदर्शन में जान रहे थे रागलिका दासी जी से श्री गौरांग सुधा पुस्तक के विषय में चैतन्य महाप्रभु की जीवनी। उनको चैतन्य का नाम कब मिला ये तो आगे पता चलेगा। अभी तक कहानी में हम उनको निमाय के नाम से ही जान रहे हैं। और भी बहुत सारे नाम थे बट निमाय जो है उनका सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला नाम रहा। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम के विषय में, कोई राय अपनी आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। रागलिका दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें इन ग्रंथों के माध्यम से जो आप हमें बता रही हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी रागले खदासी जी से। करेंगे ढेर सारी बातें श्री गौरांग सुधा के विषय में, बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।